फील नहीं आया ना स्टार्टिंग में, बताना भूल गया था आप लोग को। शुक्रवार है। अच्छा, बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अब वो प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन दिख रहा है स्क्रीन पे, कल प्ले आउट होता हुआ नजर आया था। वो लिंगर कर सकता है, लेकिन अप्रोच खरीदारी करने की है। डिप्स में बाय करें, 18,000 के 17,800 के आसपास के जोन्स पे जाए, उन लेवल्स के आसपास कंफर्ट होगा फिर से लॉन्ग इनिशिएट करने का। 750 के लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करिएगा और 950 के लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुक करिएगा। 18,000 उसके ऊपर की ट्रेजेक्टरी, थोड़ी सी वो टेरिटरी जो पूरी है थोड़ी टफ नजर आती है इस समय। और स्टॉक स्पेसिफिक बिरला सॉफ्ट शायद वीकनेस परसिस्ट करे, उसमें बिकवाली करने का कॉल। आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आरबीएल बैंक वायदा के कर्व में शुमार आपको आज नजर आएंगे, ये कल भी थे। इसके अलावा लार्ज ट्रेड में कल जो पीवीआर का हुआ लार्ज ट्रेड, उसमें जैसा मेंशन था सीएनबी से आवाज में, प्लेंटी प्राइवेट इक्विटी एफआईआई ने कल 7,62,000, प्लेंटी प्राइवेट इक्विटी फंड दूसरा जो है इनका, उसने करीब 11.25 लाख शेयर्स ग्रे बर्च इन्वेस्टमेंट ने माल बेचा। तो वो कल दिन भर प्रेशर, दिन के लोस पर ही पीवीआर कामकाज करता हुआ नजर आया और कोई भी सिग्निफिकेंट बायर नहीं नजर आया। लेकिन ऑब्वियसली लोगों ने लिए होंगे, लेकिन वो एटलीस्ट लार्ज ट्रेड के डेटा में नजर नहीं आया। वेदांता आज रडार पे रखना है। वेदांता का कल क्लैरिफिकेशन एक्सचेंजेस पे आया बाजार बंद होने के बाद। उस एक्सचेंजेस ने क्लैरिफिकेशन मांगा था किसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे, तो वेदांता ने क्लैरिफाई करा है कि ये जो सेमीकंडक्टर का बिजनेस है, जिसके लिए गुजरात सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ, स्टॉक में बहुत हरकत आई। जिस दिन ये अपडेट आया था, जिस दिन इंटरेक्शन सुन रहे थे आप सीएनबी से आवाज पे, 10-11% वेदांता का स्टॉक भाग गया था। इस पूरे हफ्ते अच्छा मूव था, इवन कल मूव एंजॉय करा। खबर यह है कि भाई इस लिस्टेड एंटिटी में ये बिजनेस नहीं आएगा। इनकी जो होल्डिंग कंपनी वेदांता की वॉल्कन इन्वेस्टमेंट्स, दरअसल वो प्रमोटर एंटिटी जो है वो ये धंधा करेगी, ना कि लिस्टेड वेदांता। देखते हैं अभी स्टॉक में किस तरह का इंपैक्ट आता है इस क्लैरिफिकेशन के बाद। और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो क्यूआईपी इशुएंस हुआ था, उसका भाव तय कर दिया गया है और ये भाव जो फ्लोर प्राइस था उससे 4-4.25% का और डिस्काउंट, भाव तय हुआ है 21 रुपीज पर शेयर। हालांकि ये क्यूआईपी के बाद रास्ता खुल जाता है मर्जर का तो अलग कहानी, लेकिन अच्छे खासे मीनिंगफुल डिस्काउंट पे सीएमपी से क्यूआईपीज एंटर करते हुए स्टॉक में। गोदावरी पावर ने मेंशन करा है इनको एक छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड, पर्यावरण मंत्रालय डिपार्टमेंट से कह लीजिए, कंसेंट टू ऑपरेट, हरी झंडी मिल गई, अप्रूवल मिल गया अपने आयरन और पैलेट प्लांट के लिए। तो एडिशनल कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम होती हुई नजर आएंगी। टाटा मेटालिक्स का कल इनका एक डक्टाइल आयरन प्लांट खड़गपुर में सीएम ममता बनर्जी ने इनॉग्रेट करा। फेज 1 एक्सपेंशन प्लान वो कमीशन होता हुआ। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कथपलिया साहब को एमडी और सीईओ के तौर पे रीअपॉइंट कर दिया है। सीएसबी बैंक ने प्रलय मंडल साहब को चुना है एमडी और सीईओ के तौर पे, कल से वो इफेक्टिव हो चुका है। आरईसी अपने जो एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें बदलाव कर रहा है और उस बदलाव के अंतर्गत अब ये लोग लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी कर्ज देंगे। ये बदलाव हो रहा है, वो कब आने वाली, वीकेंड पे आने वाली लॉजिस्टिक पॉलिसी आज कल लॉजिस्टिक पॉलिसी पहले ही सरकारी कंपनी अपने एमओए बदल रही है। अदानी पोर्ट्स ने मेंशन करा है कि भाई ये इनहैंस करेंगे अपनी हल्दिया डॉक की कैपेसिटी, वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। टाटा पावर कह रहा है कि लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, 612 करोड़ रुपए का ऑर्डर है एसजेवीएन से जो इनको मिला है। इसके अलावा ये अच्छा, मैं जब इवेंट्स कैलेंडर पे आऊंगा तब आज स्पेसिफिक बातें करूंगा। ये सारे स्टॉक्स रखिएगा रडार पे। बिरला सॉफ्ट तो खैर इस समय बहती साहब का प्रेफर्ड ट्रेड है ही। अब क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर।